भोले जी और माता पार्वती जी के कमल चारों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। माँ के 64 रूपों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। सब देवी देवता के कमल चारों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। नीलम दीदी और हरिंदर भैया के कमल चारों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। सब गुरु भाई बहना के कमल चारों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। तो देखी गुरु भाई बहना, हम एगो बहुते सुंदर कथा भोले जी के चर्चा कथा के माध्यम से सुनावे जाता नहीं। एगो अनाथ बच्चा की कहानी है। जन्म देते ही माई मर गई और बाप फौज में रहना। बाप भी 4-5 साल के उम्र में बाप भी देश के सेवा करत रहना और वो भी शहीद हो गई ना। तो जेकर केहू ना होला रहेला माई बाप, तो का दशा होला। तो कथा के माध्यम से आप लोगन के हम चर्चा के माध्यम से आप लोगन के सुनावे जा रहल बानी। तो ये हमार कथा आप लोगन के अच्छा लगी तो कमेंट में हर हर महादेव और माता पार्वती जी के नाम न भूलो। और ये कथा रोचक लगी तो हमरे विधाता ज्ञान चैनल के सब्सक्राइब कर दे। जे भी चैनल पर नया होई ते सब्सक्राइब कर दे, ताकि यही से सुंदर सुंदर कथा आप लोगन के हम सुना सकें, आप लोग सुन सकें। तो देखिए गुरु भाई बहना, बहुत सुंदर ये कथा जे सुनी आँख में आंसू आ जाई। जे अपने माँ बाप के कदर ना करत हुई तो जीवन में माँ बाप का कितना महत्व होला, ये कथा के माध्यम से आप लोगन के ज्ञान जरूर मिली। ये कथा जरूर सुनब सभी। देखिए गुरु भाई बहना, एक गांव में 2 भाई रहना। उनका पति 2 भाई रहना और पति पत्नी रहत रहल लोग। तो जवन बड़ भाई रहना वो घरे रहत रहना और छोट भाई जवन रहना वो फौज में नौकरी करत रहना, देश के सेवा करत रहना, बाहर रहत रहना। और जब उनका पत्नी रहली घरे रहत रहली, तो जब पति ना रहना पत्नी अकेला रहत रहली और शुरुए से उनका पूजा पाठ में मन लगल रहे। बड़ा भक्ति भाव से पूजा पाठ करें। जैसे समय मिले भोले जी के 3 सूत्र के पालन करें, नमन और चर्चा करें और दया मांगें। कहें हे परमपिता परमेश्वर जी, ये शरीर तो दिहल आपका है, ये शरीर से हम जब तक जी तब तक आपका भजन भाव कीर्तन करी। आवे वाला जब हमार संतान बने ये आप उनका रक्षा करो। जैसे उनके आगम मिलत रहे कि लगता हम अपने बेटा के परवरिश ना को पाई। गुरु भाई बहना, उनका माई बेटा के तो जन्म देली, भोले जी बेटा तो देहनी, लेकिन बेटा होते माँ के स्वर्गवास हो गई। माई मर गईली। जब माई मर गईली तो जब चाची चाचा रहना उनके वह लोग पलना लोग। बाप है ना, उनके समय छुट्टी ना मिले, देश के सेवा करत रहना। और कहना ये भाई देखो अब तुहने लोगन माई बाप बाड़ा, हमरे लड़का के रक्षा करिए लोगन, पोस पाल द लोगन। जितना खर्चा लगी घर सब घर के खर्चा हम चलाई। वो बेचारा बाहर रहत रहना, जितना कमाई करें देश के सेवा तो करबे करें। घर में जौन उनका भाई भौजाई जौन रहे लोग सब परिवार के खर्चा वही चलावत रहना। बीतत बीतत समय के देर ना लगेला, 4-5 साल बीत गई। और जो 5 साल का लड़का हो गई ना, तो देखी गुरु भाई बहना वो गई ना लड़ाई में, बॉर्डर पर वही शहीद हो गई ना। देश करती ना अपन जान दे दिया ना देश की सेवा में। और जो लड़का उनको रहना तो जनता है बेस्वार्थ के आजकल केहू कुछ ना करता। ऐसा नहीं कलयुग
चरण सीमा पर बा कि जब तक उनका बाप पैसा ऐसा भेजना रहना तब ले लड़का के परवरिश चाची चाचा कहना कि जैसे उनका बाप भी मर गए ना अब लड़का पर बड़ा जुर्म करे गुरु भाई बहना। कथा कहत के आँख में आंसू आ जाता थे कि देखी अपने लड़का उनके जौन चाचा रहना चाची उनके 2 ठो लड़के रहना वो लड़कन के 56 प्रकार के भोग बना के खियावें, खोआ मलाई खियावें और जौन अनाथ बालक रहना जेकर न माई रहली न माई के देखल ही न रहना बाप के भी समझ में ना आवे। दोनों जनी छोड़ के चल गए लोग मझधार में अपने लड़का के वहीं आग के सामने खोआ मलाई खियावें और जौन अनाथ बालक रहें उनके रोटी और नमक ऐसे जैसे कुत्ता के कौरा दिहल जाला वैसे फेंक दें कहले खा ले। और बार बार जौन चाची रहली देखी ऐसन स्वभाव तो केहू के ना करे के चाही, सबकर भला करे के चाही। ओ पर जेकर माई बाप नइखन तो ओकर तो अपने बेटा से बढ़ के समझे के चाही। अब वो का करें 5 या 6 साल के उम्र में वो लड़का से रोज झाड़ू लगवावें, बर्तन धोआवें और रोज कोसें कहें कि अरे ऐसा या भागा लड़का बा कि जन्मत अपने माई के खा गई आज ऐसे चले फिरे लगल बाप के मार धरलस। अरे के घर में तरह खेला के नहीं खे एक ननियरों में केहू नहीं बा। यही से कहल जाला कहानी पहले के सब कहला कि जन्मत खैले मात पिता घुसकुरिया आजी आजा घूम फिर ननियाउर कैले सरगे डंका बाजा। अब जौन चाची रहली ओती चुकी लड़का पर इतना जुर्म ढारें रोज कहें कि बहुत या भागा बा ये लड़का के घर में रखल ठीक नहीं बा। सारा काम भी करावें लेकिन 2 वक्त के रोटी लड़का के नसीब ना होखे। बहुत दुख में लड़का रहें रात दिन रोवें। तो देखी गुरु भाई बहना उनका माई जौन रहली शिव जी के भक्त रहली अपने घर में भोले जी के मूर्ति रखले रहली। तो जब भी निराश होखें तो जहाँ वही भोले जी के सामने हाथ जोड़ के कहें हे पिताजी हमके तब न माइए बाड़ी न बाप बाना हमके तो कुछ हो ज्ञान नहीं खे लेकिन हे पिताजी सुनी ले कि आप इतना महान हैं सबका दुख हरेनी हमारो दुख दूर कर दी हे भोले जी। हमरे ऊपर तो बहुते चाची चाचा जुर्म करता लोग हम का करी। देखी गुरु भाई बहना प्रतिदिन भोले जी से यह विनती करें और अपने माई बाप खातिर रोएं। आज उनका माई बाप अगर माइए रहती तो ई कष्ट ना कबू उठावे के पड़त लेकिन जेकरे माई बाप बाड़ा ये चीज़ के केहू समझ ना पाता कि धन दौलत सब बेकार बा अगर माँ बाप नहीं बाड़ा तो घर घर नहीं रह जाला। अब बेचारा अब जो चाची इतनी दुष्ट रहली कि रोज जुर्म ढारा रोज मारे गरिया में। अब जैसे जैसे लड़का सियान होखे लगला तब कहताड़ी का अपने पति से कि अब उनके धन के लालच आ गई। गुरु भाई बहना उनके जन प्रॉपर्टी रहल सोचली कि माई बाप तो मरी गल बना आ लड़का के मार के मुआ दिहल जा न लड़का रही न धन के वारिस हुई। अब दोनों जनी के मन में पाप उत्पन्न हो गई। अब जो चाचा रहना वो जल्लाद बन गई ना। अरे आन के घर के जो औरत रही तो उतर अबे कैली ई तो सोचले रहता कि हमारे भाई के लड़का आवे इहो हमार बेटा हमें लेकिन गलत भावना आ गई काहे खातिर कि पूजा पाठ कुछ हो ना जानत रहे लोग कौनो संस्कार अंदर ना रहे खाली लालच भरल रहे। अब चाचा का कोई ना पेड़े में बांध के लगना लड़का के मारे हाथ गोड़ बांध के जब लगना पीटे आ लड़का माई माई कोई के लगना रोए। जब माई माई कोई के लगना रोए
तब कैलाश पर्वत पर से भोले जी और माता पार्वती जी देखतानी कि मनुष्य के जन्म पाके आ धरती पर कितना अत्याचार हो रहल बा। दोनों जनी देखतानी वहीं से कि लड़का के केहू ना बचावता। तब भोले जी उनके मन में कुछ ऐसा आयल कि मारत मारत लड़का बेहोश हो गई ना, चाचा छोड़ के चल गई ना। तो भोले जी के दया से रसरी अपने आप टूट गई और लड़का जब उठला तो वहाँ से कहला अब यहाँ हमार रहल ठीक ना बा, देखो तानी हमार माई दादा तो चली गई ना, अब हम वहीं पहुँच जाओ। तो जब निराश हो गई ना बेचारा, तो जनता वाणी चारों ओर से निराश हो जाला सब। तो उतनी चुकी लड़का के भोले जी ज्ञान देहनी माता जी कि वहाँ से भाग पड़ा के और शिव जी के मंदिर में आ गई ना। जब मंदिर में अला तब भोले जी के शिवलिंग पर माथा पटकताना आ कहताना, हे पिताजी हम कौन ऐसा कर्तव्य खराब हमार रहल कि हमार जन्मता माई छीन लेहनी, बाप छीन लेहनी, और जो चाची चाचा पर आसरा लगा के बैठल रहनी ऊ तो सब हमारे ऊपर बहुते जुर्म कइल, जानवर जैसा सलूक करता। हम कहाँ जाई, हे भोले जी हमार विपत दूर करी, हमार विपत हरी। हे भोले जी सुने नी आप दानी में महादानी हई, तो हमारे संकट के दूर करी। अब जाके देखी सरस्वती जी के दया से लड़का अभी 10 साल के रहना। अब माता जी उनके ज्ञान देताड़ी कि अब लगना भजन के माध्यम से भोले जी के पुकार करे और रो रो के कहता ना, छोटा ही के रहली त मैया सथवा छोड़ली हो, मैया सथवा छोड़ली हो, कुछ ही दिन पर पिता मरी गईलन हो राम, कुछ ही दिन पर पिता मरी गईलन हो राम। भइली सयान त विपत्ति में पड़ली हो, विपत्ति में पड़ली हो, दूर कर विपत्ति हमारन हो राम, दूर कर विपत्ति हमारन हो राम। चाची चाचा पर असरा लगवली हो, असरा लगवली हो, चाची चाचा पर असरा लगवली हो, असरा लगवली हो, चाची चाचा धन खेतिया हड़पल हो राम, चाची चाचा धन खेतिया हड़पल हो राम। हारी अगुनी के गहारी अगुनी अइनी भोले के सरनिया हो, भोले के सरनिया हो, हारी अगुनी अइनी भोले के सरनिया हो, भोले के सरनिया हो, दूर करी दुखवा हमारन होना, दूर करी दुखवा हमारन हो राम। तबही से जोगिया के भेषवा बनवली हो राम, तबही से जोगिया के भेषवा बनवली हो राम। देखिए गुरु भाई बहना, मंदिर में जाके भोले जी से कहता ना कि हे पिताजी जब छोट के रहली तो हमार माई हमार साथ छोड़ के चल गईली, आ तनिसा सियान भइली तब पिताजी के साथ छूट गई, देश करती शहीद हो गईनी। आ हमार केहू रवैया नइखे, केहू आगे पीछे ना बा, हम केकरे शरण में जाई, हे भोले जी हमार रक्षा करी।
चाची चाचा के सहारे जियत रहनी। 8-10 साल के हो गईनी आ चाची चाचा हमार बहुते दुख दिहन। पेट भर भोजन ना दे लोग, दिन रात काम करावे लोग और ऊपर से प्रताड़ित करे लोग, मारे गरियावे लोग। जान मारे के जब कोशिश कैना तब बेचारा वहाँ से भागी के भोले जी के शरण में गईना। तो जब वहाँ गईना तब भजन के माध्यम से जब भोले जी के यह गाना सुनावत हमें, छोट ही में रहली त माई सथवा छोड़ाली हो, माई सथवा छोड़ाली हो, कुछ दिन पर पिता मरी गईलन हो राम, कुछ दिन पर पिता मरी गईलन हो राम। भइली सयान त विपत्ति में पड़ली हो, विपत्ति में पड़ली हो, दूर कर विपत्ति हमारन हो राम, दूर कर विपत्ति हमारन हो राम। चाचा चाची पर असरा लगवली हो, असरा लगवली हो, चाची चाचा धन खेतिया हड़पल हो राम, चाची चाचा धन खेतिया हड़पल हो राम। हारिय गुनी के अइली भोले जी के शरणिया हो, भोले जी के शरणिया हो, दूर करी दुखवा हमारन हो राम, दूर करी दुखवा हमारन हो राम। तब ही से जोगिया के भेषवा बनवली हो राम, तब ही से जोगिया के भेषवा बनवली हो राम। अब देखें भगवान जी के मंदिर में जब भजन करता ना रो रो के भोले जी से अपन दुखड़ा सुनावत हमें कि हे पिताजी काहे खातिर के हमके जन्म देहनी, ऐसा तो जन्म न देले रहती तब न अच्छा रहत कि जन्मता हमार माई मर गईली और तनी सा सियान भईनी तो पिता भी साथ छोड़ के चल गईनी आ चाची चाचा बहुते जुर्म कैनी, हमरे ऊपर बहुते अत्याचार कैनी। जौन हमार धन संपत्ति रहलो करे वजह से उ चाहनी कि जान से मार डाली, तो हम रौरे शरण में आयल बानी। तो देखी गुरु भाई बहना भोले जी इतना में भजन कीर्तन करत करत बेचारा वहीं बेहोश हो गई ना। तब भोले जी जोगी के रूप में अइली और कहनी ये बेटा काहे खातिर के सर पटक रहल बाड़ो, का बात है। तो बेचारा सब अपने घर के कहानी बतावे लगना। कहना बाबा हम कहाँ जाई, कहना रे तना कम उम्र में आ तू जोगी के भेष कैसे बना ले लो। कहना बाबा का करी, दूसर तक कौनो चीज ना लौकता। तब भोले जी कहनी कि जा हम तो के आशीर्वाद देते हैं बेटा, तुहार जिंदगी सफल हो जाई और एक संत के जिंदगी जियब आ जब तक जियब तो के कौनो तकलीफ ना होई। भगवान के भक्ति में लीन हो जा बेटा, तुहार यह घर दुआर बा, धन संपत्ति सब छोड़ द। बेचारा तब से वैराग्य हो गई ना और अपन जीवन भोले जी में लगा देना और तपस्या करे लगना। आ जब उनका मृत्यु भइल तो शिव धाम में पहुँच गई ना और उनकर सारा कष्ट दूर हो गई। तो देखी गुरु भाई बहना जे भोले जी के शरण में जाला ओकर हर दुख के निवारण हो जाला। तो देखी वो ऐसा न बालक रहना, अनाथ बालक के रक्षा भोले जी कहनी, उनकी ऐसा ज्ञान देहनी कि पीछे के सारा दुख भुला गई ना आ सारा दुख भुला के काम क्रोध मोह लोभ सब त्याग देना। माई बाप का होला
सबसे श्रेष्ठ तथा माई बाप परम पिता परमेश्वर जी और माता पार्वती जी के अपन गुरु बना लेना और अपने जीवन के धन्य बना लेना। आ वही मंदिर में रहे लगना बेचारा, आ अपन खुशहाल जिंदगी जियना, कोनो प्रकार के तकलीफ ना भई। तो देखी गुरु भाई बहना, जैसे उनका जीवन संवर गए वैसे सब गुरु भाई बहना पर भोले जी के कृपा सदा हमेशा बनल रहे। ये हमार कहल बा। ये तब कथा के हम यही विराम देतानी। हर हर महादेव, घर घर महादेव, भोलेनाथ की जय, सच्चे दरबार की जय।